अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया था स्किल्स सीखने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के हवाले से ये पहली हमारी वीडियो है, जिसमें आपको आज बताया जाएगा कि छत में पाइप कैसे डालना है। वैसे ये कोई बड़ी छत तो नहीं है, तो ये एक रूम की छत है। तो इसको बड़ी छत को समझने के लिए पहले आपको जो है ना एक रूम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने पाइपिंग पहले की हुई है, तो इसके हवाले से हम आपको गाइड करते हैं इंशाल्लाह। अब आपको पता चल जाएगा कि छत में के अंदर कंसील्ड पाइप कैसे डालने हैं भराई से पहले। ये हमारा एक रूम है जिसका साइज़ है 14 फीट बाई 8 फीट, और उसके बाद इसका ये छज्जा निकाला गया है जिसका साइज़ है 8 फीट बाई 4 फीट। और उसके साथ ही ये थोड़ा सा एक और शेड निकाला गया है जिसका साइज़ है 10 फीट बाई 14 फीट। और साथ में इसके इस तरफ और भी छज्जा निकाला गया है, शेड भी जिसको बोल सकते हैं, जिसका साइज़ है 8 फीट बाई 10 इंच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूम का सेंटर निकालते हैं। किसी भी तरह का कोई भी रूम हो, बेडरूम हो, टीवी लाउंज हो, कोई भी चीज़ हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूम की लंबाई और चौड़ाई नाप के सेंटर निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई नापी। लंबाई हमारी है 14 फीट और चौड़ाई है हमारी 8 फीट। तो इसका हमने सेंटर निकाल लिया। मोस्टली क्या होता है कि सेंटर में हम लोग फ़ैन बॉक्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमें फ़ैन बॉक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटा बेडरूम है और यहाँ पे एसी लगेगा। तो इसलिए हमने जस्ट सेंटर में इसके एक लाइट बॉक्स डाल दी है जिसका साइज़ है 3.5 बाई 3.5, और इसको हमने एक कील के साथ शटरिंग में फ़िक्स कर दिया है। इसमें वो वाली लाइट लगती है जिसको आप कंसील्ड लाइट बोलते हो, कंसील्ड रूफ लाइट, तो वो वाली इसमें लाइट लगती है। तो ये हमने सेंटर में दे दिया। सेंटर में देने के बाद हमने क्या किया, एक सिंपली एक पाइप और एक एल्बो लगा के ये डाउन उतार दी है। ये इस मकसद के लिए उतारी जाती है वॉल के ऊपर होल्डर या ट्यूब लाइट देने के लिए। तो इसकी वॉल पे हमें एक लाइट चाहिए थी, सो इसलिए हमने एक डाउन उतारी है। अगर हमें इसकी वॉल पे 4 लाइटें चाहिए होंगी तो हम क्या करेंगे, इसकी 4 ही डाउन्स उतारेंगे, लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके अलावा एक और काम भी किया जाता है। अगर आप बीच में फ़ैन बॉक्स डालेंगे तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये कंसील्ड लाइट चाहिए, फॉर सीलिंग लाइट, ये कहाँ आप देंगे। तो आप ये क्या करेंगे, इनको कॉर्नर्स में देंगे। कॉर्नर्स में रूम के हिसाब से साइज़ होता है। अगर आपका बड़ा रूम है तो आप क्या करेंगे, इसका कोना जो निकालेंगे 2 बाई 2 फीट का, 2 बाई 2 फीट, 2 फीट यहाँ से फरमाइश करनी है, 2 फीट यहाँ से फरमाइश करनी है, और आपने यहाँ पे लाइट फिक्स कर देनी है। अगर छोटा बेडरूम है फिर आप 1 बाई 1 फीट कर सकते हैं, 18 बाई 18 इंच कर सकते हैं। तो सेम ऐसा ही आप एक कॉर्नर इसमें देंगे, एक उस वाले कॉर्नर में देंगे, एक उस वाले कॉर्नर में देंगे, एक इस वाले कॉर्नर में देंगे, तो ये होगा। उसके बाद आप ये वॉल्स पे आपको कितनी लाइटें चाहिए तो उस हिसाब से आप लोग ये डाउन नीचे उतार देंगे। चले अब आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। अब ये जो शेड लाइट दी गई है, इसको इसी के स्विच बोर्ड से कंट्रोल करने के लिए एक ये पाइप इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक जंक्शन लगा हुआ है, इसको हम जंक्शन बोलते हैं। इसमें आप होल्डर लगा सकते हैं, आप इसमें कंसील्ड लाइट नहीं लगा सकते। और सेम जो इसका आगे का छज्जा है, इसमें भी हमने एक कंसील्ड लाइट का बॉक्स लगा दिया। ये भी 4 बाई 3.5 बाई 3 इंच का है और इसको भी कील के साथ फिक्स किया गया है। इसका साइज़ है शेड का 6 फीट बाई 4 फीट। तो इसका भी हमने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर निकालने के बाद इसको फिक्स कर दिया और इसी को उसी मेन लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा ये जो शेड निकला हुआ है 10 इंच बाई 14 फीट, 10 इंच बाई 14 फीट। तो हमने क्या किया, 4 फीट यहाँ से छोड़ के एक जंक्शन लगा दिया, 4 फीट वहाँ से छोड़ के जंक्शन लगा दिया। तो इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद इसको हमने सेम उस लाइट के साथ मिला दिया। तो इनकी जब हम वायर करेंगे, यहाँ से वायर डाल के वहाँ से सीधा इस वाले लाइट बॉक्स में आएंगी। और एक ये पाइप उतारा गया है, ये
बेसिकली होता है स्विच बोर्ड के लिए। आप इसको यहाँ से वायर्स लेके सारी आप जब कंसीड वायरिंग करते हैं तो यहाँ से उतरती हैं स्विच बोर्ड में, और स्विच बोर्ड से ये सारी कंट्रोल होती हैं। एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि जो भी स्विच बोर्ड का पाइप होता है ना, वो जो ये दीवार का भीम होता है उसको आपने ये माइंड में रखना है कि स्विच बोर्ड आपका अंदर लगेगा या बाहर लगेगा। सही है, अगर अंदर लगेगा तो ये आप अंदर वाली साइड पे ये वाली एल्बो आप अंदर वाली साइड पे लगाएंगे। अगर ये आपका स्विच बोर्ड बाहर की तरफ लगेगा तो आप इसको ये बाहर की तरफ डालेंगे। तो ये हमारे डाउन स्विच बोर्ड के लिए डाली गई है, ठीक है। और इसके सेम उस वाले वो वाली डाउन देखिएगा, ये अंदर वाली साइड पे डाली गई है, अंदर वाली साइड पे। क्योंकि हमें लाइट अंदर चाहिए तो इसको हमने अंदर वाली साइड पे डाला। अगर हमें लाइट बाहर चाहिए होती तो हम इसको क्या करते, ये 3 इंच बढ़ा के बाहर वाली साइड पे डाल देते। तो इतना सा ये सिंपली काम है। अगर आप ये थोड़ा सा तवज्जो दे के खुद भी कर सकते हैं, मतलब किसी इलेक्ट्रिशियन को आपको मिन्नत समाजत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिंपली क्या होता है, आप जो है ना सबसे पहले रूम्स का साइज़ निकालें। साइज़ निकालने के बाद आपको क्या चाहिए, बीच में फ़ैन बॉक्स चाहिए, लाइट्स चाहिए, वो आप देख लें आप अपने साइज़ के हिसाब से। इनको लगाने का तरीका सिंपली होता है, आप जो है ना फ़ैन बॉक्स आपका स्टील वायर से बांध दिया जाता है। अगर लाइट बॉक्स हो तो वो कील से लगाए जाते हैं। उसके बाद ये जो पाइप होते हैं, ये देखें स्टील वायर के साथ इनको टाई किया गया है। इसका मकसद ये होता है कि पाइप भराई के दौरान आगे पीछे ना हो। तो आप ये वक्फे से स्टील वायर्स मार दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लगाई गई है, वहाँ पे भी लगाई गई है, और सेम इसी तरह हर जगह पे लगाई गई है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये लाइट बॉक्स लगाते हैं ना, तो इनके जो होल होते हैं जहाँ पाइप लगते हैं वो तो ठीक है कवर हो जाते हैं, उसके अलावा जो होल बच जाते हैं उनमें ये हम कागज़ लगा देते हैं। इसका लगाने का मकसद ये है कि जब भराई होती है तो यहाँ से सीमेंट और मसाला वगैरह अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये फ़ैन बॉक्स बंद हो जाता है, पाइप बंद हो जाते हैं, जिसमें आप जो है ना फिर कंसील्ड वायर नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम, सिंपली ये लगा देते हैं सेम इस तरह करके। एक दफ़ा फिर देख लें, ऐसे बना के ये इस तरह, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा महफूज हो जाता है। इसके अंदर ना मटेरियल जाता है, ना मसाला, ना सीमेंट, ना बजरी। तो ये समझ लें हमारे पाइपिंग हो गई, और ये अब जो है ना भराई के लिए रेडी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो मेरी पसंद आएगी। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी रूम की वायरिंग के साथ हम आपको मिलेंगे, ताकि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक रूम की वायरिंग किस तरह करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको इंशाल्लाह एक पूरे घर की वायरिंग करके दिखाएंगे, पूरे घर की पाइपिंग, कि एक 4.5 मरले, 5 मरले, 3 मरले, 10 मरले के घर की छत की पाइपिंग कैसे होती है और उसके बाद में वायरिंग कैसे होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।